नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नो ओवर ट्रेडर के एक और एपिसोड में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन तकनीक जिससे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को मिलाकर एक क्लियर और जानकारीपूर्ण चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। हम प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, जिससे आप आसानी से मार्केट डायरेक्शन, सप्लाई और डिमांड लेवल्स, लिक्विडिटी जोन और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक समझ पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टॉप डाउन एनालिसिस क्या है? टॉप डाउन एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम्स तक आते हैं। इसका मकसद होता है पूरे मार्केट का एक कंप्रीहेंसिव और क्लियर व्यू तैयार करना। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप हर कंसेप्ट को हर टाइम फ्रेम में लागू करने लगेंगे तो आपका चार्ट एंट्री टाइम फ्रेम तक पहुंचते पहुंचते इतना भरा हुआ लगेगा कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है और क्यों, ताकि आप आसानी से किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकें। मल्टी टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है? अब सवाल ये है, हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जरूरत ही क्यों है? पहला कारण, डायरेक्शनल कंफ्यूजन से बचाव। मान लीजिए निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा। लेकिन जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में झूम आउट करते हैं तो साफ पता चलता है कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। तो अब हम 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में शॉर्ट ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली पकड़ सकते हैं। दूसरा कारण, एक्यूरेसी बढ़ाना। कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम में दिख रही बाउंस एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई डिमांड जोन की वजह से होती है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ट्रेडिंग का अच्छा मौका लगता है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर झूम आउट करें तो दिखेगा कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को छू चुका है, इसलिए वो लोअर टाइम फ्रेम का सेटअप फेल हो गया। तीसरा कारण, एंट्री पॉइंट ऑप्टिमाइज करना। अगर आप सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पकड़ने का इंतजार करेंगे तो आपकी एंट्री बहुत देर से या महंगे प्राइस पर होगी। इसीलिए जब हायर टाइम फ्रेम पर बायस मिल जाए तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ढूंढकर एंट्री करें। इससे रिस्क कम और प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होगा। स्टेप बाय स्टेप टॉप डाउन तकनीक। अब हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है। एक, वीकली और डेली टाइम फ्रेम सिर्फ की लेवल्स निकालने के लिए। 2, 4 घंटे और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पूरा एनालिसिस करने के लिए, जैसे मार्केट डायरेक्शन, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक्स आदि। 3, 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम कंफर्मेशन और एंट्री के लिए। अब इन सब को समझते हैं एक उदाहरण से। निफ्टी 50 एग्जाम्पल। निफ्टी 50 को वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। हम सिर्फ वहीं की लेवल्स मार्क करेंगे जहां प्राइस ने हाल ही में रिएक्ट किया हो। उदाहरण के लिए, एक पुराना हाई जो 2 बार रिजेक्ट हो चुका है और एक सपोर्ट लेवल जो कई बार होल्ड हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम में वीकली लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि ज्यादा बार टच हुआ हो। फिर अलग कलर से नए डेली लेवल्स बनाएंगे ताकि लोअर टाइम फ्रेम में डिफरेंस दिखे। की लेवल्स ड्रॉ करते समय ध्यान रखें, जहां ज्यादा बार टच हुआ हो कैंडल के बॉडी से ड्रॉ करें। इन लेवल्स को एरियाज की तरह ट्रीट करें, न कि एकदम पक्की लाइनों की तरह। की लेवल क्राइटेरिया, 5 चीजें जिनसे की लेवल मजबूत होता है। टर्निंग पॉइंट, जहां से ट्रेंड बदला हो। मल्टीपल रिजेक्शंस, कई बार उसी लेवल से मार्केट ने रिएक्ट किया हो। बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस बना हो या उल्टा। स्ट्रॉन्ग मूव अवे, वहां से बड़ा रिवर्सल हुआ हो। रीसेंट लेवल्स, जितना नया लेवल होगा उतना असरदार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नो ओवर ट्रेडर पर, जहां हम सिखाते हैं प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडिंग।